अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उसैद और आप देख रहे हैं यू प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चीज़ें उतनी ही आसान होती जा रही हैं और बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग भी आसान होती जा रही है अगर आप उसे सोच समझ कर करें। ब्लॉगिंग की इस सीरीज़ में अब तक मैं आपको ब्लॉग जनरेशन, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और वेबसाइट क्रिएशन, ये सारे टॉपिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आप कॉपी पेस्ट करके सिर्फ कॉपी पेस्ट काम करके आप पूरा ब्लॉग पोस्ट अपने लिए जनरेट करवा सकते हैं और वो ब्लॉग पोस्ट पहले से ही एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, यानी कि आपको एसईओ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जब आप कुछ ऐसे तरीके सीख जाएंगे कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, थोड़े बहुत तरीके आप जब सीख जाएं तो फिर आखिर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट्स पर एड्स रन करवा सकते हैं और पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको मेरे ख्याल से पहले भी बता चुका हूँ अगले वीडियोस में। और मैं आपको ये ट्रिक्स और तरीके इसलिए सिखा रहा हूँ ब्लॉग जनरेशन के, वरना आप एक तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कभी आपको आगे चल के अगर इशू हो तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग अपने लिए जनरेट करवा सकते हैं। अब स्क्रीन पर आ जाने के बाद मैं आपको यहाँ 3 नीचेस बताऊंगा। पहली वो होगी जिसका अभी ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जो अभी ट्रेंडिंग में है, और दूसरी थोड़ी मीडियम साइज़ की होगी, यानी कि उसका स्कोप हो सकता है ज़्यादा हो जाए, और जो तीसरी नंबर वाली होगी उसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, यानी कि उस पर सर्चेस ज़्यादा हैं और ब्लॉग कम है। इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करके उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आपने पता कैसे करना है कि जो अभी ट्रेंड में है और जो थोड़ा स्कोप है या इंटरेस्ट और टाइम है, तो उसका आपने कैसे पता करना है। आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। आपने इसको सर्च कर लेना है। इसके बाद आपने पहली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी उस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने इधर जो ट्रेंडिंग नाउ का आपने पहले पता करना है कि जो अब ट्रेंड में है वो क्या चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही है, तो आपने वो पता करना है। यहाँ पर आपने ट्रेंडिंग नाउ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने एरिया सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, या ये वाले ऑडियंस है हम उसको टारगेट करते हैं, इसलिए हम इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत प्रीमियम है। यानी कि अगर आपके ब्लॉग पर 1 या 2 व्यू भी आ जाएं तो वो आपके $5 से $10 बन सकते हैं। इधर अभी आप देखें, ये आपके सामने ये FA कप, टिम्बर वूल्स, फेयर और स्पार्क, ये सारे इनके पास बहुत सारे सर्चेज हैं। अब ये वाला जो पहले नंबर पर है इसके 1 मिलियन सर्चेज हैं, दूसरा 100K सर्चेज, तीसरा भी 100K सर्चेज, 20K सर्चेज। किंग ऑफ रिंग, इसके 20K सर्चेज हैं। WWE किंग ऑफ रिंग, इसके भी ज़्यादा सर्चेज हैं। अब यहाँ से आप कोई अपने लिए टाइटल सेलेक्ट करके, टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो दूसरी निश में आपको बता रहा था कि जिसका स्कोप हो सकता है ज़्यादा हो जाए, वो आपने कैसे ढूंढनी है। आपने इधर एक्सप्लोर पर चले जाना है और इधर आपने सर्च करना है AI सर्च करने के बाद अब इधर आप देखें, अगर हम अपने मुल्क यानी पाकिस्तान में देखें तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा इंटरेस्ट ओवर टाइम। अब इधर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पर 100% इस पर बहुत ज़्यादा यानी कि सर्चेज होती हैं। इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे थोड़ी होती हैं। अब इधर अगर आप वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर चले जाना है, इस पर क्लिक करना है और इधर वर्ल्ड वाइड। अब इधर अगर आप देखें चाइना में यहाँ पर इस AI पर बहुत ज़्यादा सर्चेज होती हैं, वियतनाम में भी होती हैं, फिलीपींस, इन सब में इस पर बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। अब इनकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए अब आप AI पर भी लिख सकते हैं। अब इधर जो मैं आपको तीसरी कैटेगरी बता रहा था वो है इलेक्ट्रिक कार्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स आपने सर्च कर लेना है और इधर अगर आप नीचे देखें तो यूनाइटेड किंगडम, इस पे 100 सर्चेज हो रही हैं, 100% यानी कि फुल सर्चेज हो रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही हैं, कनाडा में भी हो रही हैं। अब ये वाला जो यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाली जो जगह हैं ये ऐसी हैं कि अगर आप 1-2 व्यू भी अगर आपके ब्लॉग पर आ जाएं तो वो आपके $5 से $6 बनते हैं, यानी कि इनकी व्यूवरशिप बहुत प्रीमियम है, इसलिए आप इस पर भी स्टार्ट कर सकते हैं राइटिंग। अब इसके बाद आपने अपने लिए कोई निच सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स, AI या ट्रेंडिंग नाउ जो अभी ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार्स, तो उस पर ब्लॉग लिखने के लिए मैं चला जाऊँगा न्यू टैब पर। यहाँ पर आपने सर्च करना है tools.pixart
.com। ये आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। इधर आपने चले जाना है AI राइटिंग और इधर जनरेट टेक्स्ट और इधर आर्टिकल। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर लेना है और इधर आपने डिस्क्राइब द टॉपिक आपने इधर डिस्क्राइब करना है अपना। अब आप अगर AI चूज़ करते हैं तो आप इधर AI लिखेंगे। अगर आप ट्रेंडिंग नाउ वाला जो टॉपिक है वो लिखना चाहते हैं तो वो इधर टाइटल पेस्ट करेंगे। और अब मैं इधर इलेक्ट्रिक कार्स पर लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इधर लिखूँगा इलेक्ट्रिक कार्स। और इधर ऐड मोर डिटेल्स में आपने लिखना है। यहाँ पर टॉपिक में आपने लिखना है कि आई वांट टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक कार्स। और अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, यानी कि जो एसईओ मैंने आपको पिछली वीडियो में करना सिखाई थी, अगर आप वो खुद से ही करना चाहते हैं मैनुअली तो आपने इधर इसको क्लिक नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग मिल जाए, यानी कि उसको एसईओ करने की ज़रूरत आपको ना पड़े, तो फिर आपने इधर क्लिक कर लेना है। अभी मैं इधर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जनरेट करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको चेक कर दूंगा। इसके बाद आपने जनरेट पर क्लिक कर लेना है। अगर आप देखें तो इसने हमें ये सारा आर्टिकल जनरेट करके दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल इसने लिखा है और ये इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। अब इसको हम इधर से कॉपी कर लेंगे और न्यू टैब पर जाने के बाद इधर आपको ये वाले जो गूगल ऐप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इधर आपने चले जाना है गूगल डॉक्स पर और मोबाइल में सिंपली आपने इसका गूगल डॉक्स का ऐप ओपन कर लेना है और इधर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने वो वाला आर्टिकल जो कॉपी किया था आपने इधर पेस्ट कर देना है, Ctrl+V पेस्ट। अब इसके बाद एक और काम जो आपने करना है, आपने इधर देखना है कि इसमें AI वाला टेक्स्ट कितनी दफ़ा डिटेक्ट हुआ है। वो चेक करने के लिए आपने चले जाना है न्यू टैब पर और यहाँ पर एक वेबसाइट को आपने सर्च करना है, 0GPT। इधर आपने सर्च कर लेना है और पहले वेबसाइट पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आकर आपने वो वाला जो टेक्स्ट कॉपी किया था उसको इधर Ctrl+V पेस्ट कर देना है और डिटेक्ट टेक्स्ट पर आपने क्लिक कर लेना है। अब डिटेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर लेने के बाद इधर इसने हमें बता दिया है कि इसमें 42% AI डिटेक्ट हुआ है, यानी कि AI का जो टेक्स्ट है, यानी कि ह्यूमन रिटन स्टाइल में ये नहीं है, 42% इसमें डिटेक्ट हो गया है। अब अगर इधर आपका थोड़ा परसेंट डिटेक्ट हो जाए, यानी कि 12%, 15%, तो फिर उसका कोई मसला नहीं है। अभी मेरा इधर 30% से ऊपर डिटेक्ट हुआ है, इसलिए मुझे ये इशू दे सकता है, इसलिए मैं अभी इससे जो AI वाली जो डिटेक्शन है वो रिमूव करूँगा। अब वो आपने कैसे रिमूव करनी है, सबसे पहले आपने वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट आपने सारा सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद चले जाना है न्यू टैब पर। इधर आपने सर्च करना है स्पिन बोट या स्पिन बोट, जो भी आप इसको कहें, उसको आपने सर्च कर लेना है और इधर पहली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने इधर वो वाला जो टेक्स्ट है वो एंटर कर देना है और यहाँ बेसिक स्पिन पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको जो यहाँ जनरेट करके दिया हुआ है ये वाला टेक्स्ट, उसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आप आके आपने वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+V दूसरा टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये वाला टेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर आ रहा है, इसको हमने Ctrl+C कॉपी कर लेना है, स्पिन बूट पर जाना है और इधर से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बेसिक स्पिन पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है उसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके यहाँ पर आपने वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और इधर Ctrl+V पेस्ट। इसके बाद आपने जो सारी एडजस्टमेंट्स हैं वो कर लेनी है और इधर क्लिक कर लेना है डिटेक्ट टेक्स्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 0 AI GPT, यानी कि इसमें बिल्कुल ही GPT डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि सारे ये ह्यूमन रिटन स्टाइल में आ चुका है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर इस सारे को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके इसकी जगह आपने ये वाला पेस्ट कर लेना है। अब पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग करनी है, यानी कि जो टाइटल है उसको बोल्ड कर देना है और इसको टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देना है। अब इधर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड प्ले करूँगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर जो टाइटल है उसको बोल्ड कर लेने के बाद और टेक्स्ट को थोड़ा कस्टमाइज़ करने के बाद आपने इसको Ctrl+A सेलेक्ट ऑल कर लेना है और Ctrl+C कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने चले जाना है अपने ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट पर
ब्लॉग पोस्ट पर चले जाने के बाद आपने इधर न्यू पोस्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आके जो आपका ये वाला और यहाँ पर आके आपने इधर वो सारा ब्लॉग पेस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये वाला जो टाइटल है Ctrl+X यानी कि इसको कट कर लेना है इधर से, और इधर टाइटल की जगह इसको Ctrl+V पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आप इस पर जो है इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, जिसका तरीका मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी सिखाया हुआ है। आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने कैसे इस पर इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस अपलोड करने के लिए आपने इधर से बेसिकली एक वर्ड सेलेक्ट कर लेना है जो कार से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस सारे को Ctrl+C सेलेक्ट कर लेता हूँ और न्यू टैब पर जाने के बाद इधर मैं Ctrl+V पेस्ट कर दूँगा और इसको सर्च कर दूँगा। इसके बाद मैं आऊँगा इमेजेस पर और यहाँ पर आ जाने के बाद आपने यहाँ से कोई एक इमेज जो आपको पसंद आ रही है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली इमेज आप जैसे कि मुझे पसंद आ गई है तो यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेव इमेज एज, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इधर क्लिक कर लेने के बाद आपने और सेव। अब इसी तरह से करते हुए आपने सारे ये जो पैराग्राफ है इससे एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ से सर्च करके इसके लिए इमेजेस ढूंढनी है और सेव कर लेनी है आपने अपने कंप्यूटर में। अब मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, मैं इसको अभी प्ले करूँगा। अब इधर मैंने सारी इमेजेस जो हैं वो सेव कर ली हैं। इधर आपने अभी इस इमेजेस को अपलोड करना है। वो आपने कैसे करना है, आपने वो वाली जगह पर क्लिक कर लेना है जहाँ पर आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं। अब मैं इधर अपलोड करना चाहता हूँ इसलिए मैं इधर क्लिक करूँगा और यहाँ पर से इमेज वाला आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने इधर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है और चूज़ फाइल। यहाँ से आपने वो वाली इमेज जो है सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने सेव की थी और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, बड़ा कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर दूसरी इमेज। अब ऐसे करते करते आपने सारी इमेजेस अपलोड कर लेनी है। अब मैं सारी इमेजेस अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉग कैसे व्यू देता है। अब यहाँ पर मैंने इन पर जो हमारा ब्लॉग था उस पर इमेजेस अपलोड कर ली हैं। अब मैं इसको प्रीव्यू करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, इधर प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है उस पर इमेजेस भी अपलोड हो चुकी हैं। इमेजेस अपलोड करने के बाद ये एक बहुत ही अच्छी जो है वाइब दे रहा है, यानी कि बहुत अच्छा व्यू एक दे रहा है व्यूअर को। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेबल कर लेना है। लेबल आपने क्या देना है, इधर आपने लिखना है इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स लिखने के बाद आपने इसको पब्लिश कर लेना है, कंफर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो पब्लिश हो चुका है। अब ऐसे करते हुए आपने अपने लिए पहले एक नीच सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप कौन सी नीच पर लिखना चाहते हैं, एआई पर लिखना चाहते हैं, ट्रेंडिंग नाउ पर लिखना चाहते हैं, या जिनके सर्चेस बहुत हैं और जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो कम हैं उन पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स या ऐसे और यूनिक टाइटल्स उन पर आप लिखना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले वो वाला सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको जो मैंने तरीका बताया है कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, वो उस तरीके पर चलते हुए आपने अपने लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, जिसके एसईओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बाद में करने के लिए, यानी कि आप उसकी मैनुअल एसईओ को करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी एसईओ पहले से ही हुई होगी बेसिकली। वो वाला ब्लॉग पोस्ट आपने अपने लिए जनरेट कर लेना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है वो ये है कि उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके उसको एक डिटेक्शन के थ्रू पास करना है, यानी कि उसमें कितने % जो है वो एआई डिटेक्ट हुआ है। अगर वो 30% से नीचे है तो फिर कोई इशू की बात नहीं है, अगर ऊपर है तो फिर आपके लिए इशू की बात हो सकती है और इन फ्यूचर आपको वो मसला दे सकता है। इसलिए आपने उससे कैसे रिमूव करना है एआई डिटेक्शन, वो तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद आपने अपने ब्लॉग को अपलोड कैसे करना है वो सारा तरीका मैंने आपको इधर सिखा दिया है। अब इसके बाद आपने 4 से 5 बेसिकली ब्लॉग पोस्ट अपने लिए जनरेट कर लेने हैं। इसी तरीके को यूज़ करते हुए, उन तरीकों को यूज़ करते हुए आपने अपने लिए पहले तो ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने हैं, क्योंकि जो हमारा अगला स्टेप है ब्लॉग कस्टमाइजेशन का, उसमें हमें बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट की ज़रूरत होगी, फिर कहीं जाके हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो कस्टमाइज हो पाएगा। इसलिए आपने इस तरीके से भी ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर लेने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सर्कल में शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।